ऋषि को जहर दिया गया और ऋषि के हर एक रोमकूप से जहर फूट फूट करके बाहर निकल रहा है। पूरे शरीर पर फपोले छाले पड़े हुए हैं, खून की उल्टियां हुई हैं, खून के दस्त हुए हैं और ऋषि दयानंद बिल्कुल मस्त बैठे हुए हैं। पत्र पत्रिकाओं में छप गया कि स्वामी दयानंद जी का जीवन अब ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके साथ ये दुर्घटना घटित हो गई। तो ये खबर पूरे देश में फैल गई। गुरुदत्त अजमेर के लिए प्रस्थान करते हैं। गुरुदत्त बिल्कुल नास्तिक, घोर नास्तिक व्यक्ति। और जब गुरुदत्त विद्यार्थी ने स्वामी दयानंद जी को तख्त के अंदर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए देखा, आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस भयंकर स्थिति में हमारे सिर पर, हमारे शरीर पर थोड़ा सा फुंसी हो जाए, थोड़ा तो बहुत दूर की बात है, तो हमको बुखार आ जाता है, हम चारपाई पकड़ लेते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद जी का जीवन लगभग 70 लेखकों ने लिखा है, सभी इस बात को लिख रहे हैं। पूरे शरीर पर फपोले पड़े हुए हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर फपोले ना हो। और ऋषि दयानंद आराम से प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए तख्त पर भगवान के भजन में लीन है। जब ये दृश्य गुरुदत्त ने जीवन में पहली बार देखा तो इस दृश्य को देखने मात्र से गुरुदत्त अचंभित हो उठे। बोले, क्या ऐसा भी संभव है? शाम का समय हुआ, स्वामी जी ने भक्तों से पूछा, आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है? भक्तों ने कहा अमावस्या है और मंगलवार है और आज के दिन दीपावली भी है। स्वामी जी बोले, ठीक है, नापित को बुलाओ। नापित कहते हैं संस्कृत में नाई को। लोगों ने कहा, महाराज क्या कराओगे? कहते हैं शौर कर्म कराएंगे, मुंडन कराएंगे। लोगों का मुंडन? अरे पूरे सिर पर फपोले पड़े हुए हैं महाराज और आप मुंडन की बात कर रहे हो? मुंडन कैसे संभव है? स्वामी जी मुस्कुरा रहे, बोले, नहीं तुम बुला के लाओ। नाई आया अपना उस्तरा लेकर के और जैसे ही स्वामी दयानंद जी को देखा नाई ने बैठे हुए, स्वामी जी कहते हैं, भैया मेरे बाल बना दो, दाढ़ी मूंछ सिर के बाल बना दो। नाई ने हाथ जोड़ दिया, महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके बाल बना पाऊं? क्यों? अरे फपोले सारे कटेंगे, खून बहेगा, मवाद निकलेगी शरीर से, मैं नहीं बना सकता। स्वामी जी कहते हैं, तो फिर तू परेशान क्यों है? फपोले फूटेंगे तो मेरी तो फूटेंगे भाई, तू अपना काम कर, तू क्यों परेशान होता है? स्वामी जी ने उसको हिम्मत दी, लेकिन अब स्वामी जी का आदेश, उस व्यक्ति ने अपना काम शुरू किया। खाल कट रही है, खून बह रहा है, मवाद निकल रहा है, लेकिन स्वामी जी आराम से प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए। गुरुदत्त विद्यार्थी सारा दृश्य देख रहे हैं। आखिर जब सब कुछ मुंडन आदि हो गया, स्वामी जी ने स्नान किया, अपने सिर को पहुंचा और स्वामी जी अपनी समाधि में बैठे, भगवान से वार्तालाप शुरू होती है। स्वामी जी का संपर्क परमपिता परमात्मा से हुआ, समाधि में बैठे, दोनों पिता पुत्रों की वार्तालाप प्रारंभ होती है। ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। 3 बार ओंकार का नाद करके ऋषि दयानंद ने जैसे अपने प्राणों को छोड़ दिया। ये जब दृश्य गुरुदत्त ने देखा तो गुरुदत्त वहां संकल्प लेते हैं कि गुरुदेव, आज मैंने अध्यात्म की शक्ति को देखा है। मैं अब तक नास्तिक था, मेरा ईश्वर पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज मुझको लगा कि हाँ, कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जिसके कनेक्शन होने के बाद व्यक्ति सारे दुखों को दुखी नहीं समझता। इस स्थिति में मैंने आपको देखा और आप मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से चले गए। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। गुरुदत्त कहते हैं कि अब तुम्हारे मिशन को मैं पूरा करूंगा। संकल्प लेकर के गुरुदत्त आते हैं और इतिहासकारों ने लिखा है, इतना महान, इतना प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी, स्टूडेंट, जिसकी लिखी पुस्तक आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर पढ़ाई जाती है। द वैदिक टर्मिनोलॉजी उनकी पुस्तक है, जो बाहर विदेशों में पढ़ाई जाती है। कहते हैं कि मैं आपके मिशन को पूरा करूंगा। गुरुदत्त ने एक चौका सिलवाया, 5 ने हमारे समाज के इधर लिखे, 5 पीछे लिखे और गुरुदत्त चौराहे चौराहे पर खड़ा होकर के उपदेश लोगों को करते हैं। लोग कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, कितने स्मार्ट बच्चे थे, क्या तुमने अपनी हुलिया बिगाड़ लिया है? तुमको शर्म नहीं आती, कैसे रहते हो? गुरुदत्त कहते हैं, हाँ अब मैं वास्तव में पागल हो गया, अब मुझे पता चल गया कि जीवन की सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है।